नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट को लेकर जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला से संबंधित रहेगा और प्रमुखता के साथ इसमें नवशास्त्रीयतावाद से लेकर उत्तर प्रभाववाद के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अपना प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो नंबर 1 हमारा क्वेश्चन क्या है तो कि ब्रोकन कलर का प्रारंभकर्ता जिन्हें रोमांचवादी दृश्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म वर्ष क्या है। तो ये ब्रोकन कलर के प्रारंभकर्ता जो थे एक प्रसिद्ध रोमांचवादी कलाकार जॉन कांस्टेबल हैं, जिनका जन्म 1776 ईस्वी में हुआ है। किनका जन्म कब हुआ तो इनका जन्म 1776 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है। तो स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है, कलाकारों की निजी भावना, शास्त्रीय शैली, आदर्शवाद और इसके पश्चात नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है परंपरागत। तो इसका राइट आंसर जो है कि कलाकार की निजी भावना किससे संबंधित रहेगा तो कलाकार की निजी भावना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कलाकार या कलाकारों की निजी भावना से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो जाक लुइस दाविद को किस नई चित्र शैली को जन्म देने का श्रेय है। तो जाक लुइस दाविद को किस नई चित्र शैली को जन्म देने का श्रेय था तो इनको नवशासितावाद कहें या नवशासितावादी शैली को जन्म देने का श्रेय माना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। और जाक लुइस दाविद जो है ये नवशासितावाद के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जाक लुइस दाविद किसके शिष्य थे। तो जाक लुइस दाविद किसके शिष्य रहे हैं तो जाक लुइस दाविद प्रमुख रूप से बुशे फ्रांसवा या फ्रांसवा बुशे के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि नवशासितावाद का प्रथम चित्र कौन सा है। आप सबने पढ़ा होगा कि नवशासितावाद का प्रथम चित्र कौन सा है तो होरेशियो का प्राण या इसी को होथ ऑफ होराथी। होरेशियो का प्राण या होथ ऑफ होथ होथ ऑफ होराथी इस नाम से भी जाना जाता है। तो होरेशियो का प्रण या होथ ऑफ होराथी के नाम से जाना जाता है, जो नवशासितावाद का प्रथम चित्र था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कला का आधार तर्क होना चाहिए या कथन किसका है। तो ये कथन किसका है कि कला का आधार तर्क होना चाहिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है कि कला का आधार तर्क होना चाहिए। तो कला का आधार तर्क होना चाहिए, ये प्रसिद्ध ग्रंथ जो है ये जाक लुइस दाविद का रहा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनका कथन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है कि नवशास्त्रीय या नवशासितावाद चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व है। तो किसके लिए बहुत महत्व रहा तो नवशासिता या नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में पुनर्जागरण को, बारोक को, ग्रीक शैली को या बेजेटाइन को। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा तो ग्रीक शैली को। अगला क्वेश्चन देखें क्या है तो कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है। तो कियोस में मानव संहार जो नामक चित्र जो है वो देलाक्रा के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा तो देलाक्रा के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कलाकार को इंग्रेस के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस कलाकार को उपनाम इंग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा कलाकार था जिसे इंग्रेस के नाम से भी जाना गया है तो आंग्र को ही इंग्रेस के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि शैलियों की लड़ाई क्या है तो शैलियों की लड़ाई नामक चित्र के चित्रकार कौन है। तो शैलियों की लड़ाई नामक चित्र के चित्रकार जो हैं ये ओनोर दोमी रहे हैं। कौन है तो ओनोर दोमी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्रकार का कार्यकक्ष क्या है कि चित्रकार का कार्यकक्ष किस कलाकार का चित्र है। तो चित्रकार का कार्यकक्ष चित्र जो है वो गुस्ताव कुर्बे के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा तो गुस्ताव कुर्बे के द्वारा। इसके अलावा एक आता है दी स्टूडियो। कौन सा चित्र है तो दी स्टूडियो या द स्टूडियो। ये चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया तो ये चित्र जो है ये पिकासो के द्वारा। स्टूडियो से कई चित्र रहते हैं, एक तो ये पिकासो का चित्र था, इसके अलावा एक चित्र आता है तुम्हारा कौन सा
तो रेड स्टूडियो, रेड स्टूडियो। और ये रेड स्टूडियो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो हेनरी मातिस, हेनरी मातिस के द्वारा। रेड स्टूडियो यानी कि लाल चित्रकला कक्ष, ये हेनरी मातिस के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ब्रूटस के पुत्रों का निधन नामक चित्र को चित्रित किया। तो ब्रूटस के पुत्रों का निधन नामक चित्र जो है ये किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये डेविड या दाविद के द्वारा चित्रित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें कि प्रसिद्ध नवशासितावादी कलाकार दाविद का जन्म हुआ। तो प्रसिद्ध नवशासितावादी कलाकार जाक लुइस दाविद का जन्म 1748 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1748 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप से बनाई हुई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया गया। ये किसकी बनाई थी? 19वीं शताब्दी में यूरोप से बनाई हुई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया गया। ये किसके या किसकी बनाई गई थी? तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो फ्रांसिस्को दी गोया। किसके द्वारा? तो फ्रांसिस्को दी गोया, या केवल गोया भी लिख के आता है तो चाहे फ्रांसिस्को द गोया या गोया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन जे विंकलमैन का संबंध है। तो जॉन जे विंकलमैन का संबंध किससे था? तो जॉन जे विंकलमैन का संबंध जो है प्रमुख रूप से नवशासितावाद से है। कहाँ से है? तो नवशासितावाद से। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी के आधार पर विस्तृत चित्र श्रृंखलाएं किसने बनाई? तो डिवाइन कॉमेडी के आधार पर विस्तृत चित्र श्रृंखलाओं का निर्माण किसने किया? तो ये विलियम ब्लैक के द्वारा। किसके द्वारा? तो विलियम ब्लैक के द्वारा किया गया। अगला नेक्स्ट देखिए क्या है कि अबोध संगीत यानी कि द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस नामक चित्र के चित्रकार हैं। तो अबोध संगीत द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, या इसी को कहते हैं अबोध संगीत को ही कि द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार कौन रहे? तो इसके चित्रकार प्रमुख रूप से विलियम ब्लैक थे। जिसके द्वारा चित्रित किया गया तो विलियम ब्लैक के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। वह कलाकार जिसने समुद्री वातावरण का बहुत अच्छे से अध्ययन किया तथा उसने अपने सर्वश्रेष्ठ चित्रों में प्रकाश तथा धरातली प्रभावों से सर्वश्रेष्ठ प्रलय के दृश्य अंकित किए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कलाकार रहा है। तो किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो विलियम टर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? तो विलियम टर्नर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द जाइंट, कौन सा? तो द जाइंट नाम चित्र को एचिंग में चित्रित किया। यानी कि तो जो चित्र था द जाइंट, ये एचिंग माध्यम में किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया है? तो द जाइंट नामक चित्र जो है कि प्रमुख रूप से हमारा फ्रांसिस्को गोया के द्वारा निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या है कि सर्वाधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण का क्वेश्चन रहेगा कि सर्वाधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध कलाकार था? तो सर्वाधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार हमारा जॉन कांस्टेबल है। कौन है? तो सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए जॉन कांस्टेबल है। अगला नेक्स्ट देखें क्या है कि नवशासितावाद का प्रेरणा चित्र कौन सा है? तो नवशासितावाद का प्रेरणा चित्र कौन सा चित्र रहा है? तो होराथी की शपथ। कौन सा चित्र है? तो होराथी की शपथ कब चित्रित किया गया? तो इस चित्र को चित्रित करने का समय पूछ रहा है, जो नवशासितावाद का प्रथम चित्र था। तो होराथी या होराथी की शपथ नामक चित्र जो है ये 1785 ईस्वी में चित्रित किया गया। कब चित्रित किया गया? तो 1785 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गर्वित रखैल कौन सा है? तो गर्वित रखैल तथा द सोरस नामक चित्रों के रचनाकार हैं। तो गर्वित रखैल तथा द सोरस नामक चित्रों के रचनाकार कौन हैं? तो गर्वित रखैल तथा सोरस नामक चित्रों के रचनाकार डोमिनिको आंग्र रहे। कौन है? तो डोमिनिको आंग्र हैं। अगला क्वेश्चन देखें। जेरार्ड व कैस्पार नामक कलाकारों का संबंध किस कला ग्रुप से है? तो जेरार्ड व कैस्पार नामक
कलाकारों का संबंध है तो किससे है, तो जेरार्ड व कैस्पार नामक कलाकारों का संबंध हमारा प्रमुख रूप से रोमांसवाद से रहा है। कहाँ से, तो प्रमुख रूप से रोमांसवाद से रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट यह है कि कांस्टेबल की भूसा गाड़ी से प्रभावित होकर किस कलाकार ने अपने चित्र सीओ के नरसंहार को दोबारा रंगांकन किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि कांस्टेबल के भूसा गाड़ी से प्रभावित होकर किस कलाकार ने अपने चित्र सीओ के नरसंहार को दोबारा रंगांकन किया, तो ये देलाक्रा ने। तो ये हमारे आज के 24 क्वेश्चन रहे। आगे नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके।